ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होते हैं? हमने बात की थी कि डिटेल्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस, डिटेल्ड रूल्स एंड रेगुलेशन। कंपनी चलेगी कैसे, कंपनी काम कैसे करेगी, कंपनी में इलेक्शन कैसे होंगे, वोटिंग कैसे होगी, ये काम कैसे होगा, वो काम कैसे होगा। मेमोरेंडम तो आपको समझ आ गया ना, ये तो एक दो सफे का एक डॉक्यूमेंट है जिसपे हमने बेसिक शनाख्त बना दी, ये कंपनी है फलाना सूबे में रजिस्टर हुई है, ये टोटल कैपिटल है, चलो जी काम खत्म, और साइन शाइन कर दिए लोगों ने। आर्टिकल्स के नीचे भी उसी तरह से लोग साइन करेंगे, उसी तरह से सारे लोग डिटेल देंगे। लेकिन आर्टिकल्स हैं क्या? आर्टिकल्स में डिटेल रूल्स एंड रेगुलेशंस मौजूद हैं। एक कंपनी कैसे काम करेगी, कैसे ऑपरेट करेगी, कैसे सिलसिला चलेगा, वो सारी बातें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखी हुई होती हैं। अब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में एक स्टेप आगे चलते हैं। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कैसे बनाए जाएं, किस तरह से बनाए जाएं, ये समझने के लिए एक छोटी सी बात आपको समझनी बड़ी जरूरी है। अगर तो आप एक नॉर्मल इंसान हैं, नॉर्मल इंसान जिसको लॉ के बारे में मोटा मोटा पता है, मैंने आपको मेमोरेंडम के कंटेंट बताए, आपके अगर एक कंपनी का नाम और कुछ बेसिक डिटेल्स बताऊं तो आप उसका मेमोरेंडम तो बना सकते हैं। लेकिन आर्टिकल्स बनाने के लिए आपको स्पेशलिस्ट लॉ की नॉलेज चाहिए। जो आर्टिकल्स बनाने के लिए आपको लॉ की स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए। स्पेशलाइज नॉलेज के बगैर आप आर्टिकल्स नहीं बना सकेंगे। तो क्या हर बंदे के पास ये स्पेशलिस्ट नॉलेज होती है? नहीं। तो इसका मतलब है जो भी अगर इंजीनियर्स कल को कंपनी बनाने लगे और उन्हें मेमोरेंडम बनाना है तो शायद मोटी मोटी डिटेल पढ़ के वो मेमोरेंडम बना लेंगे। बट आर्टिकल्स बनाने के लिए या तो उनको किसी स्पेशलिस्ट की जरूरत होगी, या क्यों ना कितना अच्छा हो कि कंपनी लॉ वाले एक फॉर्मेट देते हैं, वो कहें यार ये इस तरह का आर्टिकल्स होता है, इसको उठाओ चला लो, खैर है। तो अब ऐसे में हमने देखना है कि कंपनी लॉ ने आर्टिकल्स में हमारी क्या मदद की। कंपनी लॉ से पूछते हैं, जी मिस्टर कंपनी लॉ, कंपनी लॉ ने कहा कि ये जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है ना, इसके पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर एक, गेट द आर्टिकल्स रजिस्टर, यानी कि आर्टिकल्स खुद बनाए और जमा कराए। खुद बनाए, आर्टिकल्स खुद बनाए, स्पेशलिस्ट लोगों को हायर करें, वो लंबे चौड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए। जाहिर है इसमें हर बात लिखनी है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो कुछ स्पेशलिस्ट आए, वो 17-18 सफे के आर्टिकल्स बनाए, इनको दें और ये रजिस्ट्रार को जमा कराएं, लो जी ये हमारे आर्टिकल्स रजिस्टर कर लें। ऑप्शन नंबर एक। और अगर आपका स्पेशलिस्ट नहीं है तो अब क्या करें? ऑप्शन नंबर टू की तरफ जाएं, एडॉप्ट टेबल ए, बने बनाए टेबल ए को फॉलो कर लें। ये जो कंपनीज एक्ट है ना, कंपनीज एक्ट में बहुत सारे सेक्शन है, 550 के करीब। जब ये खत्म होते हैं ना तो उसके बाद स्केड्यूल शुरू होते हैं, शेड्यूल भी जिन्हें बोला जाता है। इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस तरह से करके चल रहे होते हैं। जो फर्स्ट स्केड्यूल है ना, ये मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के फॉर्मेट हमें बताता है। मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के फॉर्मेट हमें बताता है। किताब में आपको एक टेबल नजर आएगा, जो टेबल इन्होंने दिया उसमें वो कहते हैं कि जो फर्स्ट कैजुअल है, फर्स्ट कैजुअल के अंदर टेबल ए होता है, टेबल बी होता है, टेबल सी होता है, ई होता है, इस तरह से करके उन्होंने अलग अलग टेबल दिए और आगे उनका पर्पस दिया है कि इस टेबल में क्या है, इस टेबल में क्या है, इस टेबल में क्या है, इस टेबल में क्या है। अलग अलग तरह की कंपनियों के मेमोरेंडम का फॉर्मेट, अलग अलग तरह की कंपनियों के आर्टिकल्स का फॉर्मेट फर्स्ट कैजुअल में दिया हुआ है। मैंने आप लोगों से जो मेमोरेंडम की शक्ल शेयर की थी, जो हमारे सिलेबस में नहीं थी, वो टेबल बी था। टेबल बी डील करता है मेमोरेंडम ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। टेबल ए का मतलब टेबल नहीं है, टेबल ए का मतलब, टेबल का मतलब है फॉर्मेट्स। तो फर्स्ट स्केड्यूल में एक फॉर्मेट तो दिया हुआ है, जो टेबल बी है वो है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर के मेमोरेंडम का। ये जो सी, डी और ई है ना, ये अलग अलग तरह की कंपनियों के आर्टिकल्स और मेमोरेंडम के फॉर्मेट है। बट मैं जिस वक्त बात करने लगा हूं वो है टेबल ए। टेबल ए आर्टिकल्स ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का फॉर्मेट है। वो कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर है उसका बना बनाया फॉर्मेट टेबल ए। तो दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है? आप बना बनाया टेबल ए इस्तेमाल कर लो, इस्तेमाल कर लो। यानी कि क्या हुआ?
मैं अगर एक कंपनी हूं लिमिटेड बाय शेयर, तो लॉ ने मुझे दो ऑप्शन दे दिए। उन्होंने कहा एक ऑप्शन ये है कि भाई खुद स्पेशलिस्ट नॉलेज यूज करो, वर्किंग करो, डिटेल से आर्टिकल्स बनाओ और बना के हमारे पास रजिस्टर करवा दो। अच्छा जी, दूसरी ऑप्शन क्या है किबला? उन्होंने कहा दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर तुम्हारे पास ज्यादा दिमाग नहीं है, तुम इंजीनियर हो, तुम डॉक्टर हो, तुम्हें अकाउंटिंग का इतना नहीं पता, तुम्हें लॉ का इतना नहीं पता, ओके, कंपनीज एंड के एंड पे जाओ, फर्स्ट कैजुअल उठाओ और फर्स्ट कैजुअल में से टेबल ए को पकड़ के एडॉप्ट कर लो, एडॉप्ट कर लो, गोद ले लो उसे, अपना लो उसे। यानी आप कह दो कि मैं नहीं मेहनत करना चाह रहा, ये टेबल ए है, ये मैंने उठा लिया और ये मैं हूबहू फॉलो करूंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं, मैं किसी किस्म की दिक्कत में नहीं पड़ना चाह रहा, तो आप बना बनाया टेबल ए को अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो बाकी कंपनियां हैं, बाकी कंपनियां बेचारी क्या करें? जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी है ना, उनके पास टेबल ए वाली ऑप्शन कोई नहीं है। उनके पास एक ही ऑप्शन है, रजिस्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स इज कंपल्सरी रिक्वायरमेंट। उन्होंने तो अपने आर्टिकल्स रजिस्टर कराने ही कराने हैं। अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली दिखाने की कोशिश करूं तो मैं एक टेम्परेरी ब्लैक स्क्रीन की तरफ चलता हूं। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और अदर कंपनीज। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर के पास दो ऑप्शन है, या तो टेबल ए अडॉप्ट कर लो या प्रिपेयर एंड रजिस्टर योर आर्टिकल्स। और जो बाकी कंपनी उनके पास ऑप्शन ही एक है, दो ऑप्शन नहीं है। उन्होंने हमेशा अपने आर्टिकल्स खुद बनाने और रजिस्टर करवाने हैं। लेकिन कंपनी लिमिटेड बाय शेयर के पास दो ऑप्शन है, या तो अपने आर्टिकल्स बना के दे दो रजिस्टर करवाने के लिए, या कह दो मैंने टेबल ए बना बनाया फॉलो कर लिया। मैं दोबारा आता हूं पीछे, मैं आपको बताने की गुस्ताखी ये कर रहा था कि अगर एक कंपनी अपने आर्टिकल्स बनाना चाहती है तो कैसे बनाए। दो तरीके हैं, आर्टिकल्स खुद से बनाए, वर्किंग करे, स्पेशलिस्ट लोगों को बुलाए, उसमें लिखे कि क्या क्या है और फिर उसके बाद उसको रजिस्टर करा दे, पहली ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन ये है कि बना बनाया टेबल ए अडॉप्ट कर लिया जाए, जो एक फॉर्मेट दिया हुआ है। टेबल ए क्या है? टेबल ए बना बनाया एक फॉर्मेट है। यानी इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोई 17-18 सफे का, कोई 84 पैराग्राफ का एक डॉक्यूमेंट बनाया जिसमें तकरीबन सारी काम की बातें उठा के लिख दी। भाई मैं पूरे कंपनी एक्ट की तहकीक करता और तहकीक करने के बाद में ये कहता कि हम लोग ऐसा कोई नाम नहीं रखेंगे जो कि क्लोजली रिजेंबल करता हो। मैं पूरे एक्ट की तहकीक करता और उसके बाद कहता हम लोग मेंबर्स का इलेक्शन यूं करवाएंगे। वो सारी बातें उन्होंने पहले से लिख दी, बना बनाया आर्टिकल्स बना दिया, जिसमें वो जो स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो पहले से लिख दिए। तो यूं समझे बना बनाया प्रोफार्मा आपके हाथ आ गया। आपने कहा भाई मैं मेहनत नहीं करना चाहता, मैं ये टेबल ए उठा रहा हूं और ये टेबल ए को फॉलो करूंगा। अब इसमें किताब में ना 3 जुमले दिए हुए हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ टेबल ए। इंतहाई वाहियात जुमले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब बहुत ही कोई फजूल बात की है उन्होंने। टेबल ए आपको समझ आ गया ना? वो ये बात समझाने के लिए 3 अलग अलग लाइनों में बताएंगे। आपने एक जहन में बात रखनी है, टेबल ए वर्सेस आपका अपना सेल्फ क्रिएटेड जो वो है। एक ऑप्शन क्या है? ऑप्शन एक ये है कि आप कहें मैं टेबल ए पूरा फॉलो कर रहा हूं। एक ऑप्शन ये है कि आप कहें कि जी मैं सेल्फ क्रिएटेड बना रहा हूं। एक ये है कि आप टेबल ए में से कुछ चीजें उठाएं और कुछ चीजें अपनी ऐड करें। तो जो चीजें टेबल ए से उठाई हैं वो टेबल ए की चलेंगी, जो खुद बनाई हैं वो अपनी बनेंगी। लेकिन आप किसी भी टाइम पे टेबल ए की क्लैश में नहीं आ सकते। आपके पास दो ऑप्शन है, या टेबल ए उठा लो या अपना बना लो। टेबल ए पूरा उठा लिया, अपना छोड़ दिया, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन अपना बना लिया, टेबल ए को छोड़ दिया, ओके। तीसरा ऑप्शन टेबल ए से आइडिया ली और अपना बना लिया। तो जो चीजें टेबल ए से उठाई वो टेबल ए वाली फॉलो होंगी, जो खुद बनाई वो खुद वाली फॉलो होंगी। आपका और टेबल ए का आपस में क्लैश नहीं आना चाहिए। ये किताब ने 2-3 लाइनों में बड़ा अजियतनाक तरीके से बताया। वो इतनी फजूल बात है कि मैं सामने स्क्रीन पे भी नहीं उसको लेके आया। जस्ट उन 3 लाइंस को पढ़ लीजिएगा, लेकिन आई बिलीव कि उसे क्रॉस लगा दें जिंदगी आसान हो जाएगी। उन्होंने अच्छी भली समझ आई हुई बात को कंफ्यूज किया। देन
अब गारंटी लिमिटेड और अनलिमिटेड कंपनी ये बेचारे बनाएंगे तो अपने आर्टिकल्स खुद से, लेकिन एक छोटी सी गाइडेंस इन्होंने दे दी, एक हल्की सी गाइडेंस। उन्होंने कहा आप जब अपने आर्टिकल्स बना रहे हो तो अगर आपका शेयर कैपिटल है तो आपने अपना अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल रजिस्ट्रेशन के और जितना है वो बताना है अपने आर्टिकल्स में। और अगर आप नॉट हैविंग शेयर कैपिटल हो तो फिर आपने नंबर ऑफ मेंबर्स एट टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन अपने बताने हैं। तो हुआ ये कि हमें लॉ ने ये बताया कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर के पास दो ऑप्शन है, टेबल ए को फॉलो कर लो या अपने आर्टिकल्स बना के रजिस्टर करा लो। गारंटी लिमिटेड और अनलिमिटेड कंपनी, इनके पास ऑप्शन ये है कि इनको अपने ही आर्टिकल्स बनाने हैं। जब अपने ही आर्टिकल्स बनाने हैं तो लॉ ने इसमें थोड़ी सी हेल्प कर दी। उन्होंने कहा भाई आप दोनों तरह की कंपनियां अगर हैविंग शेयर कैपिटल हो तो अपने आर्टिकल्स में जो मर्जी लिखो, हमें कोई परवाह नहीं है, लेकिन आपने शेयर कैपिटल एट द स्टार्ट जो आपका है वो बताना है, वो जरूर उसमें ऐड करना है। और अगर आपका शेयर कैपिटल नहीं है तो एट द स्टार्ट ऑफ फॉर्मिंग कंपनी आपके जितने नंबर ऑफ मेंबर्स थे आपने वो बताना है। ठीक है जी, ये बात हमें समझ आई। अब मैं जा रहा हूं एक तकलीफ दे लिस्ट की तरफ। इस लिस्ट का नाम है तकलीफ दे लिस्ट। टेबल ए तो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन आई के बहादुर को कौन समझाए। उसने कहा जी टेबल ए में ना ये चीजों की डिटेल होती है और ऊपर से जालिम ने लिस्ट दे दी एरियाज कवर्ड की। उन्होंने कहा टेबल ए में मोटा मोटा इन चीजों की डिटेल होती है, इनमें से कुछ वर्ड आपके जाने पहचाने कुछ नहीं है, कुछ हम पढ़ेंगे कुछ हम नहीं पढ़ेंगे अपने सिलेबस में। तो टेबल ए का हमने कुछ नहीं करना। टेबल ए की लिस्ट दी है इन्होंने कि किन किन चीजों पे गाइडेंस होती है। मैं जस्ट एक क्विक रिकैप देता हूं, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, कोई काम नहीं है। बिजनेस स्टार्ट करने से रिलेटेड गाइडेंस, शेयर्स के बारे में बातें, शेयर्स वगैरह ट्रांसफर कैसे होंगे, शेयर ट्रांसफर का फॉर्मेट क्या होगा, कैश डिविडेंड या फलाना चीजों के लिए बैंक का क्या सिलसिला होगा, शेयर ट्रांसमिट किस तरह से होंगे, अल्ट्रेशन कैसे होगी, मीटिंग्स कैसे हुआ करेंगी, नोटिस कैसे आया करेंगे, वोटिंग कैसे होगी, प्रॉक्सी क्या होगा कैसे काम करेगा, डायरेक्टर्स क्या हैं उनकी पावर ड्यूटीज क्या है, मिनट्स क्या होंगे, रिकॉर्ड्स क्या होंगे, कॉमन सील कंपनी की कैसी होगी, डायरेक्टर की डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग क्या होगी, वैकेंसी कैसे फिल होगी, डिविडेंड का क्या मामला है, अकाउंट्स का क्या मामला है, नोटिस कैसे होंगे, वाइंडिंग अप कैसे होगी, ऑफिसर और एजेंट की इंडेमनिटी वगैरह क्या होगी। अब आपको किसी को भी ध्यान देने की जरूरत नहीं। इग्नोर मारें, समझना नहीं है। पूरा कंपनीज एक्ट पढ़ने के बाद आपको आर्टिकल्स के कंपोनेंट समझ आते हैं, क्योंकि टेबल ए में पूरे कंपनीज एक्ट में से छोटी छोटी सी बातें उठा के बताई हुई हैं। लेकिन अब सिलेबस में उन्होंने टेबल ए तो पूरा नहीं डाला, लेकिन लिस्ट डाल दी कि टेबल ए में किन चीजों का तस्करा होता है। ये चीजें क्या हैं कैसे काम करती हैं उससे हमारा ताल्लुक नहीं है। तो बेसिकली ये एक लिस्ट बन गई तकलीफ दे सी। और चूंकि अब पेपर में एमसीक्यूज भी हैं तो हो सकता है आप पेपर में जाए एक सवाल आए, वो कहें ये चार में से बताओ कौन सा वाला टेबल ए में नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली निहायत अफसोस के साथ, निहायत नहीं निहायत अफसोस के साथ ऐलान किया जाता है कि आपको इस लिस्ट को क्रैम करना पड़ेगा। मुझे दुख तो बहुत है, लेकिन मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूं कि आपने ज्यादा दिल पे नहीं लेना, लेकिन एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इसका क्रैम करना इंपॉर्टेंट है। आप आगे जाते जाएं, सिलेबस कवर करते जाएं, एक दिन आएगा जब आप कहेंगे सारा सिलेबस हो गया, कहीं मेरा मेरिट सर्टिफिकेट ना मिस हो जाए, वापस आइएगा इस लिस्ट को याद कर लीजिएगा। तो यानी कि ये बहुत ओवर रिक्वायरमेंट है, उन्होंने एक लंबी सी लिस्ट दे दी है कि इसको याद किया जाए, इससे काफी ज्यादा खुश्की बढ़ गई लॉ में। तो मैं आपको सजेस्ट ये कर रहा हूं कि आपने इसको बस एक नजर देख लेना है, या एक काम करें इनमें से तीन चार याद कर लीजिए पेपर में अगर आ जाए। और याद करने की जरूरत नहीं है, पेपर में अगर आ जाए तो आपने जो भी लॉ में पढ़ा है ना उनकी हेडिंग उठा के लिख दीजिएगा, चल जाएगा काम। डन। आर्टिकल हमें समझ आ गया। अब चलते हैं एक मजेदार चीज की तरफ। हमेशा की तरह मैं ब्लैक स्क्रीन आपके पास लेके हाजिर हुआ हूं। मेमोरेंडम के कंटेंट्स खत्म हो गए, आर्टिकल्स खत्म हो गए, वो सारे स्टेप्स हमें समझ आ गए। अब क्या करें, चैप्टर खत्म नहीं। अब हम देखेंगे इन सब में चेंज कैसे कैसे आ सकती है। अभी हम पढ़ेंगे नेम में कैसे चेंज आएगी। नेम भी मेमोरेंडम का हिस्सा है। मेमोरेंडम के कंटेंट्स जरा मैं याद करके लिखता हूं। मेमोरेंडम में सबसे पहले हमने पढ़ा था नेम क्लॉज,
फिर हमने पढ़ी थी रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, फिर हमने पढ़ी थी प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज, फिर हम लोगों ने पढ़ी थी लायबिलिटी क्लॉज, शेयर कैपिटल क्लॉज, अंडरटेकिंग क्लॉज, और फिर हमने एंड पे सब्सक्राइबर्स के नाम पते वगैरह देखने की बात की थी। अब सवाल ये है कि क्या ये क्लॉजेस चेंज हो सकती हैं या नहीं हो सकती, और होंगी तो क्या प्रोसेस है। सब्सक्रिप्शन क्लॉज नहीं चेंज होगी, बानी कभी नहीं बदलते। इमरान खान जितना मर्जी नया पाकिस्तान बना दे, बानिए पाकिस्तान कायदे आजम को कहा जाएगा। तो वो जो एंड पे सब्सक्राइबर्स के नाम पते वाली चीज आ रही है ना, वो कभी नहीं बदलनी। नए मेंबर आते जाएंगे, पुराने मर जाएंगे, फिर भी मेमोरेंडम पे नीचे सब्सक्राइबर्स के नाम होंगे, तो ये वाली क्लॉज चेंज नहीं होने वाली। अंडरटेकिंग क्लॉज आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि याद है एससीसीपी ने बताया था कि इसमें क्या लिखना है, तो जिसने बताया वो चेंज करना चाहे वो कर सकते हैं, हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है चेंज करने का। शेयर कैपिटल क्लॉज यस हम चेंज कर सकते हैं, हम ऑनवर्ड्स इसको पढ़ेंगे। लाइबिलिटी क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज में याद है क्या लिखा था, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड। एक जगह लिखा था लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज अनलिमिटेड। अब अगर एक लिमिटेड कंपनी का 2 करोड़ कैपिटल है तो भी लिखा हुआ लाइबिलिटीज लिमिटेड, 2 अरब कैपिटल है तो भी लिखा हुआ लाइबिलिटीज लिमिटेड। तो ये नॉर्मली चेंज नहीं होती, मैं बड़े एहतियात से क्लॉज बोल रहा हूं, नॉर्मली ये चेंज नहीं होती, नॉर्मली आप इसे बदलते नहीं है। लेकिन अगर पूरी कंपनी ही बदल रही हो एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी, फिर ये चेंज होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिलेबस में इसका कोई ताल्लुक नहीं है। रजिस्टर्ड ऑफिस और प्रिंसिपल लाइन ऑफ क्लॉज चेंज हो सकते हैं, यस हो सकते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ रहे होंगे इंशाल्लाह। करंट लेक्चर में हम जिसके ऊपर बात करने जा रहे हैं दैट इज चेंज ऑफ नेम, नाम कैसे बदला जाए। हमने सारी क्लॉजेस देख ली और हर क्लॉज को स्टेप बाय स्टेप कर लिया। सब्सक्रिप्शन क्लॉज चेंज नहीं होगी, अंडरटेकिंग क्लॉज चेंज नहीं होगी, लायबिलिटी क्लॉज नॉर्मली चेंज नहीं होती, शेयर कैपिटल क्लॉज चेंज हो सकती है लेकिन किसी और चैप्टर में हम पढ़ेंगे, अपने ही सिलेबस में इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। बच गई 3 क्लॉजेस, नेम का चेंज अभी पढ़ लेंगे, रजिस्टर्ड ऑफिस प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस का नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ रहे होंगे। तो नेम क्लॉज की तरफ आते हैं, नेम का चेंज।